बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान जब अपना 56वां बर्थडे मना रहे हैं, ऐसे में उनके चाहने वालों के लिए ये कहानी उनके जन्मदिन पर एक खूबसूरत तोहफा है। ये सलमान के जन्म की वो कहानी है जो न पहले कभी कही गई है और न ही कभी सुनी ही गई है। वो लम्हा जब सलमान का जन्म हुआ, वो जगह जहां सलमान का जन्म हुआ और वो माहौल जिसमें नन्हे सलमान ने अपनी आंखें खोली थी। इस कहानी में आपको सलमान के जन्म से जुड़ी हर वो छोटी से छोटी बात जानने को मिलेगी जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां से सलमान खान की जिंदगी के सफर की शुरुआत हुई है, जिस जगह पर हुआ था सुपरस्टार सलमान खान का जन्म। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर का ये वही इलाका है जहां सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी के पहले 7 दिन गुजरे हैं। नमस्कार, मैं हूं जसीम खान और इस वक्त मैं इंदौर शहर के पलासिया इलाके में बने उसी अस्पताल के ठीक सामने खड़ा हूं जहां सलमान खान का जन्म हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में बना ये अस्पताल अब अपनी शक्ल बदल रहा है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अब नया अस्पताल भी बन रहा है, लेकिन कभी इसी अस्पताल में सलमान खान की किलकारी गूंजी थी। चलिए आपको इस अस्पताल के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कहां हुआ था सलमान खान का जन्म। ब्रिटिश दौर में बना ये छोटा लेकिन खूबसूरत अस्पताल न जाने कितने मरीजों के दुख सुख का साथी रहा है। करीब 81 साल पहले इंदौर रियासत के महाराजा यशवंतराव होलकर के दौर में यह अस्पताल बनवाया गया था और इसी अस्पताल के लेबर रूम में साल 1962 में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आंखें खोली थी। जैसा कि आप कह रहे थे सलमान खान यहाँ पैदा हुए हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे, सलमान खान से, अपने इस संस्थान को लेकर, इस ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल को, आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद भी है और हमें अंदर से मतलब हमारे पूरे स्टाफ को ये इच्छा है हमारी कि वो स्वयं अगर उनके बर्थडे या जन्मदिन जो आ रहा है दिसंबर में, उस समय आए और संस्था के लिए कुछ चैरिटी या डोनेशन करें उनके फाउंडेशन के माध्यम से। तो हमारे जो पेशेंट, जो नीडी पेशेंट्स हैं, गरीब हैं, गर्भवती महिलाएं या शिशु हैं, उसमें हमें कुछ नर्सरी सेटअप करने में या ब्लड बैंक सेटअप करने में, क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल है एमवाई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, पर कुछ फंड की कमी होने से हम यहाँ पे जो सुविधा चाहते हैं, जिससे हम बच्चे का रेफरल हमें करना पड़ता है, कम बच्चे का वेट रहता है तो उसको एमवाई भेजना रहता है, आईसीयू की कमी है, ब्लड बैंक की कमी है, वो सुविधा अगर हो जाती है उनके माध्यम से, ये हमारी इच्छा है। अस्पताल के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 26 दिसंबर 1965 के उस दिन सुबह सवेरे ही सलमान खान की अम्मी सलमा खान को कल्याण मल नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था और अगले दिन सुबह 11 बजे सलमान का जन्म अस्पताल के लेबर रूम में हुआ। करीब 56 साल पहले का ये वो वक्त था जब अस्पताल में न तो आज की तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होती थीं और न ही इलाज के लिए आधुनिक उपकरण ही मौजूद थे। कल्याणमल नर्सिंग होम में मौजूद मेडिकल उपकरण, चिकित्सा में काम आने वाले दूसरे सामान और ये फर्नीचर आज भी उस पुराने दौर की याद दिला रहे हैं। दरअसल इस अस्पताल को खासतौर से महिलाओं के इलाज के लिए ही बनवाया गया था और यहाँ प्रसव यानी डिलीवरी के केस ही ज्यादा आते थे। यही वजह थी कि सलमान की अम्मी सलमा खान को भी डिलीवरी के लिए यहीं भर्ती कराया गया था। मैं बाहर बैठा था तो सुबह 10 बजे करीब कोई लड़का आया वहाँ से, नर्सिंग होम पास में ही है, कहने साहब लड़का हुआ है। तो मैं गया, मैं देखा उसने नर्सिंग ने ला के लड़का वो दिखाया गोद में, तो वो बड़ी बड़ी आँखों से ऐसा कर रहा था। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, उसकी माँ से कहा मैंने, सलमा से, कि ये तो अभी से आँखें खोल के सारी दुनिया देख रहा है, ये सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैंने बच्चों की आंखें बंद रहती हैं, खुलती नहीं, 1-2 दिन तो नहीं खुलती, बाद में वो तो शुरू से पैदा होते ही देख रहा है। मैंने देखा ये बड़ी अजीब बात लगी मेरे को। तो आज देख ही रहा पूरी दुनिया को वो। तो मेरी बात एक उससे इत्तेफाक से मेरे निकल गया था और सही भी बात थी वो, मेरे को याद है अच्छी तरह। बाय 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 बाय। लेकिन सलमान के जन्म की ये कहानी तब तक अधूरी ही रहेगी जब तक कि हम आपको वो जगह न दिखा दें जहां बॉलीवुड के सुल्तान का जन्म हुआ था।
तो आइए आपको लिए चलते हैं अस्पताल के उस कमरे तक जिसे आमतौर पर लेबर रूम कहा जाता है। मैं डॉक्टर मालती सोलंकी, इंचार्ज शासकीय कल्याण महल नर्सिंग होम, और ये हमारे हॉस्पिटल का लेबर रूम है। इसी लेबर रूम में सलमान खान का बर्थ हुआ था। हमारे यहाँ अवेलेबल रिकॉर्ड के हिसाब से सलमान की मदर सलमा का एडमिशन 26 दिसंबर 1965 को हुआ था और डिलीवरी हुई थी 27 दिसंबर 1965। करीब 55 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी इंदौर के इस अस्पताल और इसके लेबर रूम में बहुत कम तब्दीली नजर आ रही है। लेबर रूम की ये दीवारें और दरवाजा भी वही है, तो यहाँ रखे पलंग, टेबल और कुर्सी से लेकर इलाज में काम आने वाले ये सारे साजो सामान भी उसी दौर की याद दिला रहे हैं जब यहाँ सलमान खान का जन्म हुआ था। अब इस वजन मापने के तराजू को ही देख लीजिए। पहली नजर में देखने से ही साफ है कि ये बेहद पुराना हो चुका है। दरअसल इस पर न्यू बोर्न बेबी का वजन किया जाता है। अस्पताल से जुड़े लोगों का तो ये भी कहना है कि जब सलमान का जन्म हुआ था तब उनका वजन भी इसी तराजू पर मापा गया था। जाहिर है आप ये बात भी जानना चाहेंगे कि जन्म के समय सल्लू भाईजान का वजन कितना रहा होगा। अब जरा वजन तोलने की मशीन के इस कांटे को ध्यान से देखिए जो करीब 7 पाउंड पर आकर ठहर गया है। जी हाँ, जब सलमान का जन्म हुआ था तब उनका वजन 7 पाउंड यानी 3.5 किलो था और अब 56 साल बाद 3.5 किलो के नन्हे सलमान दबंग सलमान बन चुके हैं। खास बात यह है कि सलमान खान के भाई अरबाज खान का जन्म भी इंदौर के इसी अस्पताल में हुआ था। यहाँ बहुत वीआईपी लोगों के डिलीवरीज हो चुकी हैं, जैसे ब्रिटिश में जो अभी यूके में भी हैं कई लोग, उनकी भी डिलीवरी यहाँ पे हो चुकी है। इवन काफी डॉक्टर्स के और इन लोगों की डिलीवरी, उनके बच्चों की डिलीवरी। मैंने सुना कि जो सलमान खान के भाई अरबाज खान उनका भी जन्म सुपरस्टार सलमान खान के जन्म की ये कहानी हमने आपको बताई, उनका बर्थ प्लेस भी हमने आपको दिखाया, लेकिन बेहद कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही सुपरस्टार सलमान खान को एक भयानक बीमारी ने घेर लिया था। क्या थी वो बीमारी और कैसे सलमान खान उस बीमारी से उभरे, ये बेहद दिलचस्प कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सलमान खान की ये सच्ची कहानियां बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।